दोस्तों यहाँ पर एक क्लास डी बोर्ड है। ये बोर्ड में देखिए कमाल कब हो सकता है, जब आप इस आईसी जो इसका ड्राइविंग मॉसफेट ड्राइविंग आईसी है, इसकी आप फ्रीक्वेंसी को कम ज़्यादा करेंगे तो यहाँ पर इंडक्टर और कैपेसिटर का जो फंक्शन है वो थोड़ा चेंज होगा। जैसे कभी इंडक्टर हीट हो रहा है तो आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाकर देख सकते हैं तो इसका हीटिंग पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ पर करके देख सकते हैं, लेकिन उसके लिए करना क्या है मैं आपको बता देता हूँ। तो सिंपल सी बात है, ये 2153 आईसी है। ये सेल्फ ऑसिलेटिंग आईसी है, यानी कि इसके लिए ऑसिलेट यानी कि इसको फ्रीक्वेंसी जनरेट करने के लिए इसके अंदर रेजिस्टेंस और ये कैपेसिटर होते हैं। इसकी पिन नंबर 2 होती है आरटी और 3 नंबर होती है सीटी। तो इस पिन से 2 और 3 के बीच में एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पर 5.6 के लगा हुआ है, और पिन नंबर 3 से कॉमन के बीच में ये कैपेसिटर लगा हुआ है। तो अगर हम कैपेसिटर की वैल्यू कम करते जाते हैं तो ये हायर फ्रीक्वेंसी पे स्विचिंग करने लगता है, और जब इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी हायर साइड में तो आउटपुट क्वालिटी क्या होगी आप उसे प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। इसके अलावा इस रेजिस्टेंस की वैल्यू आप बढ़ाएंगे तो फ्रीक्वेंसी कम होगी, तो इसकी वैल्यू आप 10K 15K तक लेके जा सकते हैं। और अगर इसकी वैल्यू कम करते हैं इस रेजिस्टेंस की तो ये कैपेसिटर को जल्दी चार्ज करेगा, जिससे कि फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू आप 100 ओहम भी लेके जा सकते हैं। इसको 5.6 के लगा हुआ है, इसे 100 ओहम भी लेके जाया जा सकता है। तो प्रैक्टिकल करने के लिए आप कर सकते हैं, यहाँ पर एक पोटेंशियोमीटर लगा सकते हैं आप 22K का पोटेंशियोमीटर लगा के, और कैपेसिटर तो फिक्स रखना पड़ेगा। तो पहले कैपेसिटर फिक्स करिए, यहाँ पर 5.6 के जो लगा हुआ है यानी कि जो इसका आरटी पिन है वहाँ पर एक पोटेंशियोमीटर लगाइए, और चलते सेट में आप इसे धीरे धीरे जब ट्यून करेंगे अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे, तो कौन सी ऐसी स्टेज है जहाँ पर इसका जो साउंड है वो काफ़ी आपको बेस्ट लगता है, ये आप उस पोटेंशियोमीटर को एडजस्ट करके फाइंड आउट कर सकते हैं। और अल्टीमेटली जो जहाँ पर आपको सही लग रहा है तो पोटेंशियोमीटर की रीडिंग लीजिए मल्टीमीटर से, वही वैल्यू का रेजिस्टेंस आप यहाँ लगा दीजिए। तो ऑलमोस्ट आपको आपकी ऑसिलेटिंग आपकी जो ट्यूनिंग का ऑसिलेशन चाहिए, जिस फ्रीक्वेंसी चाहिए, वो आप उस रेजिस्टेंस का फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए ये रेजिस्टेंस चेंज करने से काफ़ी फ़र्क पड़ता है साउंड में, इंडक्टर पे बहुत कुछ है। तो देखते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव ए नाइस डे।